Hello everyone. I hope you all are fit and fine and your studies are going well. So I am Yashpal Singh Dangi. Welcome back to all of you on our YouTube platform Let's Transform Classes, a learners platform. यहाँ जो भी मिलेगा सॉलिड मिलेगा और मिलता रहेगा. All right. So from today onwards हम क्या करने वाले हैं? 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं ना. सो थोड़ा सा सिंसियर हो जाना है अपने लिए, थोड़ा सा पढ़ने वाले मूड में आ जाना है ना. तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और प्रॉपर सीरीज में पूरा कंप्लीट करेंगे अपना पूरा सिलेबस. ऑलराइट. तो अभी चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो आप सभी ने, आई होप सभी ने देखा होगा कि चैप्टर 1 का नेम क्या है. दैट इज नंबर सिस्टम, है ना. चैप्टर 1 इज नंबर सिस्टम. ऑलराइट. क्या है चैप्टर 1 का नेम? नंबर सिस्टम. अब थोड़ा सा नंबर सिस्टम की यदि बात कर लें तो नंबर फैमिली है ना. हमें किसकी बात करनी है? नंबर फैमिली. इट मीन्स ऑल दी नंबर्स, है ना. जितने भी नंबर्स हम जानते हैं हमें सारे के सारे नंबर सिस्टम की बात करनी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. स्टार्ट करते हैं टॉपिक, है ना. सो नंबर सिस्टम. अब नंबर सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा स्टार्ट करें ना हम हिस्ट्री में जाना नहीं चाहेंगे बिकॉज बहुत सारा टाइम चला जाएगा. उसके लिए आप आई बटन पे लिंक गिवन है तो आप वहां से जा सकते हैं और पूरा नंबर सिस्टम का एनकाउंटर किया है विदिन 25 मिनट्स. ऑलराइट. तो अभी स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते आते हैं. नेचुरल नंबर, है ना. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर. एंड नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन, है ना. नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. सो नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? ऑल दी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश, है ना. ऑलराइट. इट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. सो दिस इज नेचुरल नंबर. नंबर 2 whole number. Whole number. So whole number is what? Whole number is represented by capital W. All right. So if in this natural number we include 0, इस natural number में यदि हम 0 include कर दें ना तो ये क्या बन जाते हैं? ये सारे whole number form हो जाते हैं. It means we can say 0 1 2 3 4 5 up to dash dash. It means 1 2 3 4 5 and so on. सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर. इट मीन्स 0 बस आपको उसमें इंक्लूड कर लेना है तो वो सारे क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स. ऑलराइट. और बस थोड़ा सा हमें ये नोटेशन याद रखना है एन एंड डब्ल्यू. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो टॉपिक है और ये जो चैप्टर है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए, है ना. अब इम्पोर्टेंट मीनिंग क्या? इम्पोर्टेंट का सेंस ये नहीं होता है कि ज़्यादा मार्क्स में आते हैं इससे क्वेश्चन, दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. नो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इट मीन्स ऑल दी नंबर सिस्टम, ये सारा का सारा नंबर सिस्टम आपको एट दी लास्ट, इट मीन्स 10th 11th एंड 12th कहीं भी आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला है. सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, है ना. आई एम सेइंग कि इम्पोर्टेंट, इट मीन्स इम्पोर्टेंट है. क्लियर है? ओके. नाउ थर्ड वन इज इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर. I know most of you have learned all the numbers in your previous classes, है ना. सारे के सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप लोग, बट फिर भी स्टार्ट करना है बिकॉज नंबर सिस्टम है तो थोड़ा सा हम बेसिक से लेके चलते हैं ना, सारी चीज़ें कवर अप करते चलेंगे. सो इंटीजर नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड. ऑलराइट. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से. ओके. चलो एग्जाम्पल लिखते हैं. इंटीजर नंबर कैपिटल जेड 0 1 2 3 4 and so on up to infinite, and here also -1 -2 -3 and up to minus infinite. It means we can say all the positive numbers including 0
एंड इंक्लूडिंग ऑल द नेगेटिव नंबर्स इज नॉन एज द इंटीजर्स नंबर, है ना। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो इज नॉन एज इंटीजर नंबर, ऑलराइट। अब हमने क्या किया, यहाँ हमने थोड़ा सा इसको क्लासीफाई कर दिया अगेन इंटीजर नंबर को। कैसे, मिडिल में जीरो था, सो जीरो इज नॉन एज जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं इसके लिए, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, है ना। एंड यहाँ जितने भी नंबर दिख रहे हैं सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, सो वी कैन से दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ऑलराइट। एंड हियर यहाँ जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, विद द नेगेटिव साइन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव इंटीजर, ऑलराइट, नेगेटिव इंटीजर, क्लियर। नाउ फोर्थ वन इज रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर, and rational number is represented by capital Q, all right। रेशनल नंबर नाम कैसे आया है, तो देखो नाम में ही छुपा है, ये NaL रिमूव कर दो ना, तो यहाँ से क्या बन रहा है, रेशियो, रेशियो, है ना। रेशियो इट मीन्स क्या, अपॉन के फॉर्म में कोई भी नंबर होता है ना, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। बट कुछ कंडीशन है तो बात करते हैं अपन, है ना। सो रेशनल नंबर की सपोज करो यदि डेफिनेशन कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नॉन एज द रेशनल नंबर, है ना। कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में राइट किया जा सकता है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। इट मीन्स वी कैन से एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नॉन एज द रेशनल नंबर। वियर कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको कंडीशन याद रखनी है, बिकॉज मोस्टली लोग कंडीशन मिस करते हैं। कंडीशन क्या है, वियर p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलराइट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, P एंड Q कोई भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, कुछ भी, एक्स बाय जेड कुछ भी चलेगा, बट Q जो है ना, Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि Q जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोचो ना जरा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है ना, एग्जाम्पल से थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा, आपको थोड़ा सा श्योर हो जाओगे आप लोग। ओके, सपोज 5/4 -2/3 5/0 and 0/5. So question is that in these four numbers which is not a rational number, है ना। इन 4 नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसा है जो रेशनल नंबर नहीं है, ऑलराइट। तो देखो 5/4, so here p and q are both integer, -2/3 so -2 and 3 both are again integer, 5/0, so here is this q, this is p, 5 चलेगा, बट q क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। और q जैसे ही जीरो हो जाएगा इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड, बिकॉज अब ये डिफाइन नहीं हो सकता। यदि अपॉन में जीरो आ जाता है ना तो आंसर डिफाइन नहीं हो सकता, है ना। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ रेशनल। बट 0/5 तो p तो जीरो हो सकता है ना, p जीरो हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि p जीरो नहीं हो। इट मीन्स वी कैन से यस दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ऑलराइट। चल अब रेशनल नंबर को थोड़ा सा और क्लासीफाई कर लेना, तो रेशनल नंबर को अगेन थोड़ा सा हम क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासीफाई कैसे कर लेते हैं, तो 2 बेस होते हैं, उनके बेस पे हम क्लासीफाई कर लेते हैं, है ना। एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और एक कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। तो चलो थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग। सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग बोल दें, या फिर रिपीटिंग के लिए रिकरिंग बोलते हैं ना, रिपीटिंग
or we can say recurring. ऑल राइट, चलो अब बात करते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना बिकॉज ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है जो मोस्टली लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट अपन देखते हैं यहाँ पे होती क्या है चीज़। टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है? सपोज इफ बी राइट एनी डेसिमल नंबर, है ना। डेसिमल मीन्स क्या है? डेसिमल इट मीन्स है तो वो रेशनल नंबर ही है ना, बट उसको थोड़ा सा उस फॉर्म में राइट कर देते हैं हम, तो हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। सपोज 1.26 राइट किया है ना। अब ये जो डेसिमल नंबर्स है ये पॉइंट के 2 डिजिट बाद क्या हो गया है? फिनिश हो गया है ना, इसके आगे कुछ नहीं है ना। इट मीन्स जो चीज एंड हो चुकी है। टर्मिनेट किसको बोलते हैं? टर्मिनेट इट मीन्स जो चीज एंड हो चुकी है। तो पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट है, बस हो गया ना, इसके बाद कोई लेफ्ट नहीं है ना। इट मीन्स वी कैन से दिस इज टर्मिनेटिंग, है ना। ये जो है ये कैसा है? ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों? बिकॉज ये पॉइंट हटाओगे ना, तो पॉइंट रिमूव करोगे तो अपॉन में 100 आएगा। सो दिस इज 126 अपॉन 100। सो दिस इज अगेन लुकिंग लाइक अ रेशनल नंबर, यस और नो? So that's why we are saying this is terminating. All right. Now, अब non-terminating but repeating. अब non-terminating but repeating क्या है? Suppose यहाँ पे हमने राइट किया 1.242424 and so on, है ना। ये देखो यहाँ पे 1.242424 अप टू डैश डैश। इसका मीनिंग क्या है कि ये नंबर जो है ना ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कहीं पे एंड अप तो नहीं हो रहा है ना, कहीं पे एंड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हमें नहीं पता है कब तक ऐसा कंटिन्यू चलता जाएगा। बट एक चीज है, क्या हमने जब इधर बहुत अच्छे से ध्यान दिया ना, तो यहाँ हमें क्या चीज समझ में आती है कि यहाँ पे देखो 1 पॉइंट और पॉइंट के बाद जो नंबर है ना वो रिपीट होते जा रहे हैं। 242424। ऑलराइट, समझ में आ रहा है थोड़ा सा रिलेशन? 242424 इट मीन्स जितने भी रिपीटिंग नंबर आएंगे वो सारे अपने आप को रिकरिंग करते जाएंगे। इट मीन्स वो नंबर अपने आप को रिपीट करेंगे। ये जो 2 नंबर्स है ना ये रिपीट करते जाएंगे। ऑलराइट, तो ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और वी कैन से रिकरिंग, है ना। ऑलराइट, चलो ये चीज समझ गए होंगे। अब इसके बाद थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एक नंबर्स और। नंबर्स तो बहुत सारे हैं ना, सपोज करो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, बट हम वो सारी बात नहीं करने वाले हैं। जो चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो नाउ लास्ट वन इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो सिंपल सा है यार, नाम में ही आंसर छुपा है। जो नंबर रेशनल नहीं होते वी कैन से वो क्या होते हैं? इरेशनल, है ना। इट मीन्स वी कैन से नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नॉन एज द रेशनल नंबर। यस और नो? वो सारे नंबर जो p by q के फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते हैं वो क्या है? रेशनल नंबर। लाइक √2, √3, √5, √7 and one of the most important example of a rational number is pi. All right? अब थोड़ा सा समझते हैं कि इनको किस बेस पे हम रेशनल बोलते हैं। अब ये जो नंबर होते हैं ना ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट करेंगे। इट मीन्स ना ही रिकरिंग होंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे। ये पता नहीं किस फॉर्म में चलते जाएंगे। इट मीन्स सपोज इफ आई राइट 1.24357 डैश डैश। अब देखो थोड़ा सा इस नंबर को बहुत ध्यान से देखो, सी दिस केयरफुली। 1.24357 अब देखो यहाँ पे ना तो ये एंड हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ऑलराइट, अब ना तो ये रिपीट कर रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट मीन्स कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दिस इज नॉन रिपीटिंग। ऑलराइट, तो इर्रेशनल नंबर में क्या याद रखना है कि ये कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऑलराइट, क्लियर है इतना? ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट।
अब आ जाते हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो नाम में ही आंसर है यार, मैथ में मोस्टली चीजें नाम में ही काम छुपा के रखती हैं। नाम में काम, इट मीन्स व्हाट? रियल। वो सारे नंबर जो रियल होते हैं, इट मीन्स दे आर ऑन एग्जिस्टेंस, है ना, वो अपना खुद का एग्जिस्टेंस रखते हैं, और वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, चलो देखते हैं अब। तो अभी तक जितने नंबर्स देखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, तो वो सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? एग्जिस्ट करते हैं ना, होती है ना सारी चीजें। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द होल नंबर, ऑल द रेशनल नंबर्स, ये सारे मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं? रियल नंबर। यस और नो? इट मीन्स वी कैन से all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers numbers and all the rational numbers plus all the irrational numbers makes real number. All right, ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर एंड रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे मिलके क्या फॉर्म कर देंगे? रियल नंबर। यस और नो? ऑलराइट, क्लियर है ना? ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा रिलेशन फॉर्म करते हैं सारे नंबर्स के बीच में, है ना। हम चीजें बहुत अच्छी भी में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक हम नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। ऑलराइट, और हमें समझना बहुत डीपली है, दैट्स वाई हम थोड़ा सा चीज़ें उस वे में ले जा रहे हैं। ऑलराइट, चलो अब थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। सपोज करो दिस इज नेचुरल नंबर, है ना, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 अप टू डैश डैश, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम सर्किल कर लेते हैं, क्लियर है। फिर आ जाते हैं होल नंबर्स पे, W। अब W कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3 अप टू। अब जरा देखो ना, ये सारे के सारे नंबर्स 1, 2, 3 क्या इसमें प्रेजेंट हैं? इस होल नंबर्स में प्रेजेंट हैं? तो ऑलरेडी हैं। इट मीन्स हम एक पूरा सर्कल इसको कवर अप कर सकते हैं ना, W वाली सर्कल से इस वाले सर्कल को कवर अप कर सकते हैं। क्यों कवर अप कर सकते हैं? बिकॉज ये सारी चीजें, ये W भी कंसिस्ट करता है। ऑलराइट, सो दैट्स वाई हमने क्या किया, इस पूरे सर्कल को कवर अप कर दिया इससे। इट मीन्स ये सारे के सारे नंबर्स इसमें हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलो और थोड़ा सा मूव करते हैं। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? ये सारे नंबर तो वो रखते ही हैं 1, 2, 3, बट इसके साथ -1, -2, -3 भी अपने साथ रखते हैं। इट मीन्स हम एक और कंप्लीट सर्कल बना सकते हैं जिसमें ये दोनों कवर अप कर ले वो, मतलब ये नेचुरल प्लस होल नंबर्स भी इसमें कंसिस्ट हो जाएंगे ना इंटीजर्स में। चलो ये चार्ट, ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। इसके बेसिस पे अभी हम सारे के सारे एग्जांपल्स के आंसर करने वाले हैं। क्लियर? ओके, इंटीजर हो गया। नाउ अब किस पे आते हैं? रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर इट मीन्स क्यू। अब क्यू क्या होता है? ये सारे के सारे नंबर्स तो होते ही हैं। अब माइंड में आ रहा होगा कि सर 1 को क्या हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स कर सकते हो यार। कैसे? 1 को क्या 1/1 राइट नहीं किया जा सकता है ना यार? किया जा सकता है, क्यों? बिकॉज 1/1 इज ऑल्सो 1 एंड सेम 2/1 इज अगेन 2। तो हम इन सारे नंबर्स को रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, है ना। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है ना, वो ये सारे नंबर तो कंसिस्ट करते ही हैं 0, 1, 2, 3 एंड हियर -1, -2, -3 एंड इसके साथ और सारी चीजें आ जाएंगी 9/2, 11/2 एक्सेट्रा एंड हियर ऑल्सो -9/2, -11/2। इट मीन्स हम एक पूरा कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर दें। क्लियर? अब ये समझ गए ना, तो समझ लो कि पिक्चर पूरी यहीं क्लोज है। पूरे चैप्टर का जो पूरा नंबर सिस्टम है ना, उसकी समरी ये है। यदि आप इस समरी को फोकस कर लोगे ना, तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा आपका। इसको समझना है बहुत अच्छे से। देखो अब हम इसके बेसिस पर रिजल्ट क्या फॉर्म करेंगे।
हम बोलेंगे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इस सर्किल के अंदर ही तो हैं। बट अब इसका अपोजिट बोले कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आंसर होगा नो। क्यों? बिकॉज यहां जीरो है बट यहां जीरो नहीं है ना। इट मीन्स ये फ्लो ऐसा चलेगा, नेचुरल नंबर तो होल नंबर बिल्कुल सही है, बट यदि इसको अपोजिट कर दोगे ना ऐसा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? ऑलराइट, ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही फॉलो होना है। सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर नंबर होते हैं तो यस, बट अपोजिट चलोगे ना तो रॉन्ग। क्लियर है? अगेन सारे के सारे इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सो आंसर इज यस, बट अपोजिट आओगे सो आंसर इज अगेन नो। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से समझना ये चीज, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है इस टॉपिक की। ऑलराइट, जिन लोगों को नहीं समझ में आया प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है इसके बेस पे, है ना। एनसीईआरटी की बुक्स में आपका जो चैप्टर 1 है उसमें कुछ एग्जाम्पल गिवन्स हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं ना। आप सारे लोग बुक्स में चेक करना, तो एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 1.1 के पहले जितना भी थ्योरी पार्ट है और जितने भी एग्जाम्पल हैं हम वो सारे कवर अप करेंगे, है ना। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। तो चलो एग्जाम्पल 1 क्या है। सो एग्जाम्पल 1 में बताना है आपको कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये चेक करना है अपने लिए। सो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? तो आप खुद सोचो कि ये ट्रू है या नहीं है। सारे के सारे होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर होते हैं? तो सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर, यहाँ क्या था, यदि वो सर्किल अपन याद करें थोड़ा सा, तो यहाँ n था और इसको कवर अप किसने किया था, w ने। क्लियर? अब बोल रहा है कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, इट मीन्स आपको कैसा चलने को बोल रहा है, ऐसा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। रीजन क्या है, बिकॉज जो जीरो होता है ना, जीरो होल नंबर तो होता है बट नेचुरल नंबर नहीं होता है ना। जीरो इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑलराइट, नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी इंटीजर नंबर इज रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं क्या? तो चलो यहाँ पे हमने बनाया z और z को कवर अप कौन करके रखा था, q। तो सारे के सारे इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो कैसा चलने को बोल रहा है आपसे, ऐसा, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में। तो ऑफ कोर्स आंसर इज 100% ट्रू। इट मीन सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। ऑलराइट, नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। अब अपोजिट चलने को बोल रहे हैं आपसे, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। इट मीन्स ऐसा चलने को बोल रहा है आपसे, तो ये कभी ट्रू होता है क्या, नहीं होता। इट मीन्स द थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। क्लियर? एग्जाम्पल 1 इज क्लियर। ऑल राइट, नाउ ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किसकी, हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी अदर टू रेशनल नंबर, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम जो बात करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे रेशनल नंबर, कोई भी टू रेशनल नंबर गिवन होंगे और उनके बीच में यदि सपोज करो हमें 5 या 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।